हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। जय माता दी। ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः। सर्वप्रथम गणपति बप्पा के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। माता हरिप्रिया के, माता सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए फ्रेंड्स, आप सबके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि माता लक्ष्मी की ये वीडियो, उनसे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करें। इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि पद्म पुराण में उल्लेख आता है, जो भी भक्त माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, माता हरिप्रिया की कृपा चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि मार्गशीर्ष मास में 4 गुरुवार आते हैं, प्रत्येक गुरुवार माता की पूजा करनी चाहिए। साथ में हमें गणपति बप्पा की, और आप सबको पता है माता के दत्तक पुत्र है गणपति बप्पा, और प्रभु श्री हरि की भी पूजा करनी चाहिए। माता सरस्वती की आराधना तो करना ही चाहिए सभी को, क्योंकि यदि लक्ष्मी पास में हो और बुद्धि सही नहीं हो तो लक्ष्मी हमारे पास रुक नहीं सकती। आपको इन सब की आराधना करनी चाहिए। प्रभु बिना माता लक्ष्मी कहीं जाती नहीं और कहीं रुकती नहीं है। अब फ्रेंड्स, आपको आराधना कैसे करनी है। मार्गशीर्ष के 4 गुरुवार की प्रथम गुरुवार निकल चुका है, आज द्वितीय गुरुवार है, दूसरा गुरुवार है। आपको किस विधि से माता की सेवा करनी वो भी बता देती हूँ। इसका रूल होता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके संकल्प लेना चाहिए स्नान के बाद कि हम माता की आज पूजा करेंगे। बहुत सारे भक्त व्रत भी धारण करते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप केवल माता की पूजा करें विधि विधान से। अब आप सोचेंगे कि दिन तो निकल चुका है, सूर्योदय कब का हो चुका है। आप चाहें तो संध्या समय में, जी हाँ, जैसे हम दिवाली वाले दिन माता की पूजा संध्या समय में करते हैं ना, उसी प्रकार से आज के दिन आपको माता की पूजा संध्या समय में अवश्य करें। करनी कैसे है, हमें एक कलश का निर्माण करना है। कलश में पानी लीजिए, तांबे का लोटा हो, मिट्टी का हो चलेगा, केवल आपको लोहे का, जिसे हम आयरन करते हैं, उसका लोटा नहीं लेना है। उसके अंदर आपको पानी भरना है और साथ में गंगा जल पौसे तो मिला दें, एक दूर्वा डालें, हल्दी की गांठ, 5 रुपए का सिक्का, थोड़े से फूल और अक्षत बिना टूटे हुए चावल डाल करके उन पे आप 5 पेड़ों की पत्तियां रख सकते हैं डंठल सहित, या फिर आप चाहें तो पान के पत्ते भी रख सकते हैं, जो भी सुविधा हो आपके लिए। और उनके ऊपर फिर आपको नारियल रखना है। नारियल जी पे और कलश पे आपको स्वस्तिक बनाना है हल्दी से, या आप सिंदूर से स्वस्तिक बना सकते हैं। फिर अच्छे से कलश जी का तिलक करना है और उसके बाद आपके चौकी भी रेडी रखनी है। चौकी पर आप माता की फोटो को, गणपति बप्पा की फोटो या मूर्ति है, प्रभु श्री हरि की मूर्ति या फोटो को साथ में रखना है। खूब सुंदर सा चावल बिछा करके उस पे उनकी फोटो को रखेंगे, या फिर आप चाहें माता लक्ष्मी की और प्रभु श्री हरि की फोटो या मूर्ति को आप कमल गट्टे की माला पर भी स्थापित कर सकते हैं। सामने आप एक कमल गट्टे की माला देख रहे हैं, ये सब कमल गट्टे की माला है जो माता महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। कमल गट्टे की माला हम भोले बाबा को भी अर्पित कर सकते हैं, माता पार्वती को। कमल गट्टे की माला से हम सभी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और सभी को अर्पित कर सकते हैं। आप इन पे भी स्थापित कर सकते हैं। अब जब आपने स्थापना कर दी, कलश आपको माता के सम्मुख रखना चाहिए, फोटो या तस्वीर के, मूर्ति के, या फिर आप चाहे तो राइट साइड में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। आपको दीपक भी प्रज्वलित करना है, गाय के घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक और कलश जी को आप डायरेक्ट चौकी पे और जमीन पर नहीं रख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। आपको उन्हें आसन प्रदान करना है। आसन गेहूं का या फिर बिना टूटे हुए चावल का आप दे सकते हैं, या फूलों का आसन भी आप दे सकते हैं। जब आपने कलश की स्थापना की है तो आपको नारियल रखने से पहले कलश के जल में सभी पवित्र तीर्थों का आवाहन करना चाहिए और उसके बाद कलश जी को स्थापित करना चाहिए। दीप देवता का आप पूजन करेंगे। दीपक जी का पूजन करना मंत्र होता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र को सदैव पढ़ना चाहिए जब भी आप दीप प्रज्वलित करते हैं, सुबह या शाम।
अब इसके बाद आपको माता का, प्रभु श्री हरि का, गणपति बप्पा का पंचामृत से गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। फोटो अगर आपके पास में है, आपने फोटो रखी है, तो फूलों से आप उनके ऊपर छिड़काव करेंगे। यदि आप मूर्ति पूजन कर रहे हैं तो आप दक्षिणावर्ती संघ से माता महालक्ष्मी, प्रभु श्री हरि का अभिषेक कर सकते हैं। गणपति बप्पा के अभिषेक में हम दक्षिणावर्ती संघ का यूज नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिए। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है या कमल गट्टे की माला नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। आपको सारी आइटम्स पूजा के ओरिजिनल प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी रीजनेबल प्राइस में, इस बात को ध्यान रखिए। अब जब आपने इस तरह से अभिषेक कर लिया, उसके बाद सुंदर सुंदर फूलों की माला अर्पित करिए। फूलों की माला अर्पित करने के बाद में आपको उन्हें दीप दिखाना है। साथ में आप उन्हें, अगर आपके पास वस्त्र मिलते हैं आजकल मार्केट में सुंदर सुंदर वस्त्र, उन्हें आप अर्पित करिए। वस्त्रों के साथ में आपको उप वस्त्र भी अर्पित करना है, जिसे हम मौली कहते हैं, जो आप अपने हाथों में बांधते हैं। छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके वो माता को, गणपति बप्पा को, प्रभु श्री हरि को अर्पित करके कहे उप वस्त्रम समर्पयामि। अब आपको माता को और प्रभु को, गणपति बप्पा को भोग भी लगाना है। अगर आप मेरे भाई पूजा कर रहे हैं तो आप उप वस्त्र के साथ में जनेऊ भी अर्पित करेंगे गणपति बप्पा को और प्रभु श्री हरि को। अब जब आपने इतना सब कर लिया, हार फूल अर्पित कर दिए, धूप दीप दिखा दिया, तब यहाँ पर बहुत सुंदर सी कथा आती है। उसके पूर्व आपको भोग लगाना है। भोग में आप गाय का देसी घी, दही, गुड़, यहाँ पे गुड़ और चने की दाल अर्पित करना बहुत जरूरी होता है। गुड़ और चने की दाल को अर्पित करें। गुड़ को आप प्रसाद के रूप में खा लें और चने की दाल को आप अपने घर की रखी हुई दाल में डाल दें और उसको हमेशा यूज करें। ऐसा करने से, धन धान्य से हमारी किचन में कभी कभी कमी नहीं होती है। और माता को आप जो भी चाहें उस मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। सात्विक चीजों का भोग लगाएं। गणपति बप्पा को और माता लक्ष्मी, प्रभु श्री हरि को आप पंचमेवा का भोग जरूर लगाएंगे। पॉसिबल हो तो पान के पत्तों पर रख करके लगाएं। आपको चाहिए क्या 5 फ्रूट का भी भोग लगाएं। अगर आपको 5 फ्रूट नहीं मिल रहे हैं, कभी कभी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं होती है हमारी कि हम 5-5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। ऐसे में आप कदली का भोग लगा दें, जिसे हम केला कहते हैं, या फिर एक श्रीफल जिसे हम नारियल कहते हैं, उसका भोग भी अगर पान के पत्तों पे रख के लगा देते हैं तो माता प्रसन्न हो जाती हैं। अब इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। कथा भी मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। कथा मैं आपके साथ शॉर्टकट में शेयर कर रही हूँ। यदि आपको कथा चाहिए तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। पर्सनली आप मुझे मैसेज कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8691873745 पर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी। आप वहां भी कथा देख सकते हैं, वहां से भी कथा सुन सकते हैं। यदि आपको मार्च के गुरुवार की व्रत कथा की पुस्तक चाहिए, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। अपनी ऑर्डर अभी प्लेस करें, आपको विदिन 4 डेज या 5 डेज में मिल जाएगी। अब आपको कथा रीड करनी। कथा इस प्रकार से है। एक स्त्री थी जिसका नाम सूरज चंद्रिका था। वो अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसका हस्बैंड जो था उससे बहुत मारता पीटता था और उसका ध्यान भी नहीं देता था। एक दिन वो परेशान होकर के घर छोड़ करके चली गई जंगल में और भूखी प्यासी बिलख रही थी। तब माता लक्ष्मी वहां से गुजरते हुए माता ने उसे देखा। माता उस पर दया आई। माता ने उसे लक्ष्मी की कहानी बताई। जब लक्ष्मी ने कथा उसने सुनी तो जाकर उसने लक्ष्मी का व्रत पालन किया और जिस प्रकार से उसने लक्ष्मी व्रत किया, माता उससे प्रसन्न हो गई। उसका दुख दारिद्र्य नष्ट हो गया। अब पति भी उसका सुधर गया। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से माता लक्ष्मी प्रभु की पूजा करते। ऐसे करते हुए कई साल व्यतीत हो गए। फिर उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ तो जो स्त्री थी वो रानी बनी और उसके हस्बैंड वहां के राजा बने। पर स्त्री को अब भूल गई थी वो। उसका नाम सूरज चंद्रिका था, जैसा मैंने पहले बताया। उसकी 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम था श्यामबाला। अब सूरज चंद्रिका भूल गई थी कि पिछले जन्म में वो माता लक्ष्मी की साधक थी, पूजा करती थी। इस जन्म में रानी बनकर उसे बहुत घमंड आ गया था। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा क्यों ना मैं जाके इसे याद दिला दूं कि आज जो भी राजपाट मिला है मेरी पूजा से ही मिला है। जब माता लक्ष्मी ने सोचा, परंतु मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं रूप बदल के जाऊंगी। माता ने एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण किया, हाथ में एक लकड़ी लेकर के उसके राजद्वार पर गई। अब जैसे राजद्वार पर गई ना, वहां पे रानी एक दासी सामने आकर के पूछने लगी कि आप कौन हो, क्या काम है।
तो माता लक्ष्मी ने बताया कि तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वैश्य मीन्स बनिया। वह दोनों पति पत्नी पर दिन झगड़ा होता था। उससे वो परेशान होकर के जंगल में गई, बिना कुछ खाए पिए घूम रही थी। मुझे उसकी दया आई, मैंने उसे लक्ष्मीवती की कहानी बताई। मेरे कथनानुसार उसने व्रत किया और वो दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। अभी उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तुम्हारी रानी व्रत का स्मरण भूल गई है। उसे मैं स्मरण याद दिलाने के लिए यहाँ आ गई हूँ। जब दासी ने इस प्रकार से सुना तो दासी को बहुत उत्सुकता हुई। उसने वृद्धा स्त्री को प्रणाम किया और कहा कि मुझे भी आप वो कथा बता दीजिए माता लक्ष्मी की, मैं भी करना चाहती हूँ, मेरा भी भाग्य खुल जाए। माता लक्ष्मी ने सारी कथा बता दी। फिर वो दासी जाकर के सूरज चंद्रिका रानी से बोली, आपके द्वार पर एक वृद्धा स्त्री आई है, वो ऐसे ऐसे बता रही है कि आप पिछले जन्म में ऐसे ऐसे गरीब थी, आप माता लक्ष्मी पूजा करती है। और जब सारी बातें सूरज चंद्रिका ने सुनी तो उसे क्रोध आ गया। वो आई, आकर के वृद्धा स्त्री को तो पहचान नहीं थी कि माता लक्ष्मी, उनका अपमान करने लगी। उनको भाग जा करके अपने वहां से भगा दिया। माता भी थोड़ी सी क्रोधित होकर के वहां से निकल गई। वो बोली, इसके यहाँ तो रहना ही नहीं है मुझे। अब जो माता जाने लगी तो रास्ते में सूरज चंद्रिका की जो पुत्री थी श्यामबाला, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, श्यामबाला की भेंट हो गई वृद्धा स्त्री से। उसने देखा, उसने पूछा, आप कौन हैं? माता ने बताया सारी चीजें। तो सूरज चंद्रिका ने वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की अपने माता के स्वभाव के लिए और पूरी लक्ष्मी की कथा सुनी। अब जैसे भी माता लक्ष्मी ने बताया था जिस प्रकार से, उसी तरह से श्यामबाला ने माता लक्ष्मी का मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को पूजन अर्चन किया। उसका प्रभाव ये हुआ कि वो सिंगल थी और उसका खूब सुंदर से राजकुमार के साथ में विवाह हो गया। सिद्धेश्वर नामक एक राजा थे, उनके पुत्र का नाम मालाधर था। उसके साथ उसका विवाह संपन्न हो गया, अपने ससुराल के सुखी हो गई और वो प्रत्येक गुरुवार को माता की पूजा अर्चना करने लगी, जिस प्रकार से वृद्धा स्त्री के रूप में लक्ष्मी माता ने बताई थी। यहाँ रानी सूरज चंद्रिका, उसका राजवैभव सब खत्म हो गया। उन लोगों की हालत बहुत खराब हो गई, दरिद्रता आ गई उनके घर में। अब जब दरिद्रता आ गई तो उसने अपने पति से कहा कि एक काम करो, तुम जाकर के अपनी बेटी के घर जाओ, हमारे दामाद जी बहुत अमीर हैं, वो हमें कुछ धन देंगे, तुम ले आना, उससे हमारा कुछ व्यवसाय कर लेंगे। अब सूरज चंद्रिका का के पति का नाम भद्रश्रवा था। भद्रश्रवा अपनी बेटी श्यामबाला के यहाँ गया। अब जब गया, राज्य के बाहर राज्य में एक कुआं था, वहां बैठ के पानी पीने लगा। उसको प्यास लगी थी, थक गया था, कपड़े बहुत गंदे लग रहे थे उसके फटे पुराने से। अब उसे देख के कुछ राज्य की कुछ वहां पे सेविकाएं आई। उन्होंने पूछा, आप कौन है? आपका चेहरा तो राजाओं जैसा चमक है चेहरे पे, परंतु आपकी वेशभूषा देख के तो आप बहुत गरीब लग रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी का ससुराल है, यहाँ पे मेरी बेटी रहती है श्यामबाला, मैं उससे मिलने आया हूँ। अब सभी दासियों को बहुत अचरज हुआ कि अरे, इतनी बड़ी रानी की पिताजी की ये हालत है। दासियों ने जाकर के ये खबर श्यामबाला को दी। श्यामबाला को यकीन हुआ कि अरे तो मेरे पिताजी ही हैं। तो श्यामबाला ने उन्हें खूब सुंदर सुंदर से वस्त्र अपने दासियों को दिए और बोला, जाके मेरे पिताजी को ये दे दो और उन्हें स्वागत सहित यहाँ ले आओ। अब दासियां उनके पिताजी को अपने साथ ले आई राजमहल में। पिता ने उनका ठाट बाट देखा। अब बेटी ने और दामाद ने पिता का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। कुछ दिन वहीं ठहरे भद्रश्रवा जी। अब भद्रश्रवा ने एक दिन सोचा मुझे जाना चाहिए। उन्होंने बोला मुझे जाना है। तो श्यामबाला ने क्या किया, अपने पिताजी को एक खूब बड़ी सी मटकी में भर करके धन दे दिया, सोने के कॉइन्स दे दिए। और भद्रश्रवा बड़े खुशी खुशी से अपने घर लेकर के गए। और सूरज चंद्रिका बोली, क्या दामाद और बेटी ने कुछ दिया है? भद्रश्रवा ने बोला, हाँ, ये मटका दिया हुआ है। अब जैसे ही मटका खोला सूरज चंद्रिका ने, माता तो उस पर नाराज थी, माता महालक्ष्मी। जो सोने के कॉइन्स थे ना, वो देखते ही कोयले बन गए थे। कोयले बनते ही उसे बड़ा अचरज हुआ कि अरे, मेरी बेटी ने मुझे कोयले भर के दिए हैं। फिर ऐसा सोच करके उसे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दिन बाद सूरज चंद्रिका ने सोचा, अब मैं खुद जाती हूँ अपनी बेटी के यहाँ पे। तो अपनी बेटी के यहाँ मिलने गई। उस दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार था। जी हाँ, जैसा मैंने बताया 4 बृहस्पतिवार होते हैं। अंतिम बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने व्रत रखा था। तो उसकी माताजी जब आई तो उसने अपने माताजी से आग्रह किया कि माँ, आप भी इतने कष्ट में हो, माता लक्ष्मी का व्रत करिए। माता सूरज चंद्रिका ने भी उसी प्रकार से व्रत किया। व्रत करके वो अपने राज्य में रिटर्न आ गई। जब रिटर्न आई, माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न हो गई। उसे धन धान्य से उसका घर फिर से भर गया। फिर से उसका राज्य में सारी चीजें उसे मिल गई। उसके भद्रश्रवा और सूरज चंद्रिका सुख से रहने लगे। फिर एक दिन श्यामबाला ने सोचा, क्यों नहीं मैं अपने माताजी से मिलने जाऊं। वो अपने माताजी से मिलने आई। जब मिलने आई तो सूरज चंद्रिका के मन में थोड़ा सा गुस्सा भी था और घमंड भी था कि जब मैं गरीब थी, मेरे पति इसके यहाँ गए थे, इसके पिताजी, तो इसने कोयला दिया था हमें,
इसलिए सूरज चंद्रिका अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आई, उसका स्वागत भी नहीं किया। सांबाला अपने माताजी पर क्रोधित नहीं हुई, वो वहां से निकली। उसने वहां से भेंट के रूप में कुछ नमक ले लिया। सोच के पतिदेव पूछेंगे कि क्या लाई हो माँ के घर से, तो क्या बोलूंगी। नमक लेकर के वो अपने घर रिटर्न आ गई। तब उसके पति ने उससे पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। उसने बोला आप भोजन करिए। भोजन में उसके पति को बहुत सरप्राइज हुआ, नमक नहीं था, तो उसने कुछ नमक डाल दिया। अब जब भोजन पतिदेव करने बैठे तो नमक डालते उन्हें भोजन में स्वाद आया। तो सांबाला ने कहा यही है राज्य का तथ्यांश सार। जी हाँ फ्रेंड्स, इस कथा को जो लोग भी सुनते हैं, सुनाते हैं, उन पर माता महालक्ष्मी की कृपा होती है। प्रभु श्री हरि के साथ में उनके सभी रुके हुए काम अवश्य पूर्ण होते हैं। उनका घर धन धान्य सुख शांति समृद्धि से भरा रहता है। ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख आता है। आपको इस तरह से माता की पूजा करनी चाहिए। कथा के बाद आपको माता महालक्ष्मी, गणपति बप्पा और प्रभु श्री हरि की आरती भी करनी चाहिए। आरती में आप कपूर का यूज करें, बहुत अच्छी बात है। आरती के बाद आपको चाहिए कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा दें और उस दक्षिणा से आप गौ माता की सेवा करें और कुछ दक्षिणा माता के सामने रखें जिसे आप अपने तिजोरी में बाद में रख लें। ऐसा करने से आपके पास धन धान्य सदैव बना रहता है। और मेरी माता महालक्ष्मी, प्रभु श्री हरि और गणपति बप्पा से प्रार्थना है वो हम सब पर अपनी कृपा करें, हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद दे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है इस कथा को सुने और आगे शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि शेयर करने वालों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है और किसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री महालक्ष्मी जरूर कमेंट करें और वीडियो शेयर करें अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी ग्रुप में। कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है 8691873745। आप चाहें तो आज शाम को पूजा कर सकते हैं या फिर अगले गुरुवार को भी आप पूजा करें। अभी आपके पास 2 गुरुवार और बचे हैं। और आप मेरे महाराष्ट्र और गुजरात के फ्रेंड्स, आप सबको लगता होगा अभी मार्गशीर्ष महीना स्टार्ट नहीं हुआ है। जी हाँ, आप सबका मार्गशीर्ष महीना 15 दिन बाद स्टार्ट होता है। तो अभी आपका मार्गशीर्ष महीना नेक्स्ट गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है। तो आप भी इसी विधि विधान से पूजा करें। अब जो आपने कलश रखा था, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा उसका क्या करना है। नेक्स्ट दिन आप फोटो मूर्ति अपने मंदिर में उठा करके पुनः रख लेंगे और जो भी आपने कलश स्थापित किया है वो कलश आपको कंटिन्यू रखना है। आप उनका रोज पानी चेंज करें। जो पत्ते आपने डाले हैं वो अपने घर के हर एक कोने में आप रख देंगे और फिर पानी चेंज करके रखेंगे और अगले गुरुवार को फिर आप उनकी इसी प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे जैसे आपने आज के दिन की है। इस बात को याद रखें, जब आपके 4 गुरुवार हो जाते हैं, महाराष्ट्र में गुजरात में रहने वाले आप लोग 4 गुरुवार अभी पूरे शेष हैं और बाकी आप रीजन वाले आप सबके लिए सिर्फ 2 ही गुरुवार और हैं। जब आपके 2 गुरुवार की पूजा हो जाती है तब आप लोगों को क्या करना है, सारी सामग्री जो आपने कलश रखा है उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देंगे और 7 छोटी कुंवारी कन्याओं को या फिर आप चाहें तो 7 सुहागन महिलाओं को बुला करके उनका पूजन करें। उन्हें आप कुछ गिफ्ट दें, उन्हें मिष्टान दें और उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। इस प्रकार से आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इसकी जो पुस्तक आती है कथा की, आप पुस्तक भी उन्हें दे सकते हैं। पुस्तक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको भेज दूंगी। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से उनका आशीर्वाद लेंगे तो आपका व्रत पूरा हो जाएगा। यदि आपको 7 कुंवारी कन्या या 7 सुहागन महिलाएं नहीं मिल रही हैं तो आप ऐसे में गौ माता की भी सेवा कर सकते हैं। गौ माता की सेवा करने से आपका व्रत पूरा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री महालक्ष्मी माता।